अजनारा होम्स की बिल्डिंग जिसको आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 2-3 दिन से काफी चर्चा में आई हुई है। और चर्चा में इसलिए भी आई हुई क्योंकि संडे को एक प्रोटेस्ट किया गया। उस प्रोटेस्ट में कुछ यहाँ की दिक्कतों को सामने लेके आया गया और जब आवाज उठाई गई तो इल्जाम ये लगाए गए कि उनके ऊपर फिर प्रेशर डाला गया, नोटिस भेजे गए और फिर मारपीट की धमकी भी दी गई। मैं आज वहीं उसी सोसाइटी में मौजूद हूं, अजनारा होम्स की यह है सोसाइटी। नीचे बेसमेंट का हाल मैं आपको दिखाऊंगा, मैं देख के आ चुका हूं। साइड में आपकी जो तस्वीरें चल रही हैं ये आपको लगातार मैं दिखाता रहूंगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ के रहने वाले हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करके मामले को समझने की कोशिश करता हूँ। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर सिंह है। शंकर भैया, यहाँ पिछले 3-4 दिन से मीडिया में आपका ये सोसाइटी छाई हुई है बेसमेंट की गंदगी को लेकर, या फिर टूटे हुए स्ट्रक्चर को लेकर जैसे प्लास्टर झड़ रहे हैं, या फिर नोटिसों को लेकर। क्या है आखिर मामला, क्या क्या सच्चाई है यहाँ? दरअसल यहाँ पे जो हमें ये फेज़ 2 का जो बिल्डर ने हमें यहाँ पे हैंडओवर दिया था, उसके बाद यहाँ पे हमारा ना तो बिल्डर ने पेंट करवाया है, तब से हम मांग कर रहे हैं बिल्डर से। उसके बाद हमने मेंटेनेंस से भी मांग करी है कि इसको मेंटेन करे बिल्डिंग को। बट ऐसा होता है कि कुछ लोग अगर मांग करने के लिए मेंटेनेंस ऑफिस जाते हैं तो बिल्डर क्या करता है कि ये लोग हमें एक नोटिस भिजा देते हैं इसके अगेंस्ट में, ताकि हम चुप हो जाएं और काम ना करने दें। उसके अलावा भी इनका जो रवैया है प्रोफेशनल रवैया नहीं है। जो टीम है प्रोफेशनल टीम नहीं है, मेंटेनेंस की स्किल्ड लेबर नहीं है इनके पास, तो इसलिए इन चीज़ों को ये दबाना चाहते हैं। मेन मुद्दा यही है, इसीलिए नोटिस के अगेंस्ट में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इस संडे को लेके, और यही बहुत बड़ी समस्या है। देखिए नीचे का जो हाल है बेसमेंट का, जब आप हम बात कर रहे हैं तो जब आप देखेंगे ये न्यूज़ तो आपके बराबर वाले विंडो पे वो हाल चल रहा होगा। क्या हाल है? आपने इसकी शिकायत की कहीं पे? क्योंकि मैं वहां पे गया तो मेरा तो वहां पर सांस लेना दूभर हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल। मैं जिस टावर में रहता हूँ, जे टावर में, तो उसके नीचे बेसमेंट में ही बगल में कमर्शियल का एरिया है और एल और एम टावर भी हैं, उसमें कवर्ड होते हैं। वो बेसमेंट एरिया जो है पूरा का पूरा, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखा है अभी मेन तौर पे। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए हमने बहुत बार इनसे बोला है कि उसमें ट्रिमिक्स का काम आप कराइए, नो नहीं कराइए। जितना भी पानी आता है वो सारा का सारा पानी, जो बरसातों का भी या नॉर्मल का भी, कमर्शियल का पानी, वो सारा बेसमेंट में जाता है। आपने भी वहाँ की चीज़ें अभी देख ली गई हैं। वहाँ पे पूरा का पूरा पानी भरा पड़ा है, कीचड़ भरा पड़ा है। बरसात के टाइम पे वहाँ पे मच्छर होते हैं, डेंगू के हमारे बहुत केसेस आते हैं। इसके खिलाफ भी हमने काफ़ी कंप्लेन कर दी है, बट बात वही आती है कि जो भी कंप्लेन करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि अगेंस्ट में, तो ये इंडिविजुअल लोगों को पकड़ के उनके खिलाफ नोटिस भेज देते हैं कोर्ट के द्वारा। इसमें प्रशासन भी, मैं कहूँगा, या यहाँ के अधिकारी लोग भी कुछ मिले होंगे तभी। खैर, प्रशासन को हम टैग करके पूछेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा, लेकिन सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को दबाने का यहाँ पर काम चलता है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपुल शर्मा है। सर, जितने भी इल्ज़ाम मैंने अभी बताए, क्योंकि यहाँ के सोसाइटी के लोग लगा रहे हैं कि कोई आवाज़ उठाए तो उसको दबाने का काम होता है, कोई अगर काम के लिए कह दे, सफाई के लिए कह दे, किसी और काम के लिए कह दे तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि आप यहाँ के निवासी, आप मुझे बताइए। मैं यहाँ इस सोसाइटी में तकरीबन 3 साल से रह रहा हूँ। ठीक है। यहाँ जो करंट एजेंसी है वो पिछले 1 साल से ऊपर हो गया उसको यहाँ काम करते, और इससे पहले JLL यहाँ पर हुआ करती थी। उनका रवैया फिर भी थोड़ा सा बेटर था, और ये जो एजेंसी आई है इनका रवैया हाईली अनप्रोफेशनल है। आप किसी भी काम को पूछने जाओ, कहने जाओ कि ये काम होना है, पेंडिंग है, तो उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, उसका रिस्पॉन्स आता है कमेंटिंग वे में। तो ये तो इनके स्टाफ का रवैया है रेजिडेंट्स के प्रति। कुछ सेलेक्टिव रेजिडेंट्स को जवाब मिल जाता है, बहुत सारे रेजिडेंट कहते रहे तो उनके किसी कंप्लेंट पर कोई एक्नॉलेजमेंट भी होता नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे बेसमेंट की, बेसमेंट तो दूर की बात है। मैं आपको यहाँ जिस फ्लोर पे आप खड़े हैं, ये मतलब चलती हुई जगह है। हाँ, ग्राउंड है ना? आप यहीं पर इशू देखें, कैमरा घुमा के देखें चारों तरफ। आप पीछे कैमरा घुमा लीजिए, ये दीवार कब गिरेगी नहीं मालूम है, इसका प्लास्टर सब झड़ा हुआ। ये तो चलो फिर भी ठीक है, और भी चारों तरफ आप दिखाएंगे ना कैमरे में। इधर दिखाने की कोशिश देखिए, जहाँ पे वो फुलवारी लगी है, ये उधर दिखाने की क्या बात है? उसी को कह रहे हैं ना भैया? बिल्कुल। और ऐसी एक जगह नहीं है, ऐसी बहुत जगह है, है ना? और ना तो बिल्डिंग्स पर पेंट है, ना प्लास्टर है। जहाँ इनफैक्ट अभी कुछ महीने पहले मेरे जो बालकनी है उसमें ऊपर से मैं करीबन 2 महीने पहले से इनको बोल रहा था कि ऊपर से प्लास्टर जो है फूला हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है, और इन्होंने मेरे कंप्लेंट का कभी एक्नॉलेजमेंट किया नहीं। एक दिन क्या हुआ कि वो प्लास्टर गिरा और मेरा बच्चा वहीं पे था, उसकी आंख में वो सारा प्लास्टर आया। सो
जब मैंने इस चीज़ का विरोध किया तो मुझे भी काम तो मेरा किया, लेकिन मुझे भी अच्छा से ट्रीटमेंट इन्होंने जो है, भाषा में इनकी भाषा बदल गई और इनके हर धमकी भरा लहजा था, क्या था? लहजा अच्छा नहीं था। धमकी भरा था क्या फिर कुछ और था? काइंड ऑफ धमकी भरा लहजा ही था। धमकी नहीं भी कह सकता हूँ, कह भी सकता हूँ, लेकिन लहजा वही। टॉन्टिंग वे कह सकते हैं। टॉन्टिंग वे, और ये टॉन्टिंग वे हमेशा टॉलरेट करने को मिलता है हम लोगों को। ये कॉमन एरिया इधर का है। अगर आप किड्स प्ले एरिया में जाओ तो वहाँ किड्स प्ले एरिया तो आधा बना ही नहीं हुआ है, ना झूले लगे हुए हैं जो कमिटेड थे, वो तो बिल्डर की साइड से। मेंटेनेंस साइड से अगर क्रिकेट ग्राउंड का नेट फटा हुआ है तो 6-6 महीने हम लोग अगर फॉलो अप कर रहे होते हैं, तब जाके कभी लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा। एक एक चीज़ के लिए हमें रुलाया हुआ है। अगर आप अपने घर पे मेंटेनेंस के लिए बुलाओगे तो उस मिशन के काम के लिए इनके पास आधा किलो सीमेंट नहीं होता, वो भी हमें घर से देना होता है। हम हर रोज अपना एडवांस मेंटेनेंस इनको पे करते हैं, डेली के डेली कटता है। लेकिन अगर आप 5-10 रुपए का काम बोलोगे तो इनके पास वो पैसा नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, ना इनके पास वो लेबर है जो स्किल्ड लेबर हो। अगर आप मशीन बुलाओगे तो हो सकता है वो प्लम्बर ही भेज दें, प्लम्बर बुलाओगे तो हो सकता है कोई और ही भेज दें। महीनों महीनों कंप्लेंट अटकी रहती है। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे। भैया आपका क्या नाम है, आप बताइए? विपिन चौधरी। चौधरी साहब, जितनी भी ये समस्याएं यहाँ पे चल रही हैं, इन समस्याओं का कभी समाधान करने की कोशिश की मेंटेनेंस की तरफ से? समाधान तो देखिए क्या रहता है कि पहले तो रवैया चेंज होना चाहिए, उसके बाद ही समाधान निकलेगा। और जैसे कि बेसमेंट की बात बताई, मैं एक और सबसे बड़ा मुद्दा है कुत्तों का। हाँ देखिए, अब इन्होंने जो है, भैया ने जो बात छेड़ी है, मैं पिछले कई दिन से आपको कुत्तों की स्टोरी दिखा रहा हूँ। और मैं अभी जब बेसमेंट में गया तो वहाँ पे आवारा कुत्ते मुझे नजर आए। आप ये भी जो आपके स्क्रीन है उस पर आप ये विजुअल देख रहे होंगे, भैया कुत्ते नजर आए थे। अभी जब मैं आ रहा था तो करीब करीब 5-6 कुत्ते थे। आप गेट नंबर 1 के पास जाके अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ नीचे आप मतलब कोई बड़ा तो क्या बच्चा, मतलब बच्चा तो क्या बड़ा भी नहीं जा सकता, मतलब इतनी बुरी हालत हो रखी है कुत्तों की। वहीं पे ही वो अपना खाते पीते रहते, पूरा पूरा दिन वहीं पे ही रहते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अगर शाम को जाएंगे, शाम को 6 बजे के बाद आप वहाँ अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, इतना बड़ा मुद्दा है। और जो स्मेल है वो सारी चीज़ तो आपको बहुत सारे लोगों ने बताई दी है। लेकिन उसके साथ साथ में क्या है कि सबसे पहले है कि मतलब एक स्टेप होना चाहिए ना कुछ काम को करने के लिए, उनको इन लोगों को वो स्टेप नहीं लेना है। कोई अगर हम लोगों ने बता दिया कि आप ये काम करिए, भले ही वो कोई समाधान भी है, समाधान की बात नहीं करते। पहली बात तो कभी समाधान की बात नहीं करते। और अगर किसी ने कुछ बात रखी है तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने नोटिस भेज दिया है, जो कि बहुत ही गलत, यानी गलत तरीके से नोटिस। गलत तरीके नोटिस तो है ही गलत तरीके से। मतलब आप काम करिए, देखिए कोई काम करेगा तो उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी। उंगली तभी उठेगी अगर आप काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्री की ये लोग सैलरी ले रहे हैं यहाँ बैठ के, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुर्सी आराम से सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। पूरा दिन अगर आप इनको बोलेंगे ना तो इनके पास पूरे 6 बजे 8 घंटे के लिए एक या 2 काम नहीं होते हैं बताने के लिए। तो इसका मतलब इस तरीके से इनका जो है पूरा रवैया चल रहा है। तो एक और भाई साहब हमारे साथ में हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर क्या फिर यहाँ पर मामला चल रहा है, किस तरह की यहाँ पर जो है चीज़ें चल रही हैं। भाई साहब, ये ऊंची ऊंची इमारतें और इन ऊंची इमारतों की शिकायतें भी इतनी ऊंची नज़र आ रही हैं, आखिर क्या चल रहा है आपकी सोसाइटी में? देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप बिल्डिंग को देख लीजिए। अगर भाई साहब अगर बिल्डिंग को दिखाएंगे तो सारी बिल्डिंगों में देखेंगे डैम्पनेस आपको ऊपर से नीचे तक दिखाई देगा। जरा इस पे जूम आउट कीजिए। हाँ, सारी अगर ये और भी फ्रंट के टावर में जाएंगे, आई टावर में, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पे हम स्लम में आ गए हैं। बाहर का पोर्शन बिल्डिंग, एक जो किसी घर में अगर किसी मेहमान आते हैं तो आपके बिल्डिंग को देख करके अंदर घुसते हैं। और जो इंट्रेंस गेट और आपका इंट्रेंस का जो एरिया है ना, इतना खराब और इससे बिना रिपेयर के ऐसे मतलब सालों साल से चला आ रहा है। इसके लिए और प्लस आप देखा होगा बेसमेंट, किसी बिल्डिंग की पहचान उसकी बेसमेंट की मजबूती से है। पूरा बेसमेंट काई और पानी से भरा रहता है बरसात के टाइम में। और अभी भी देखेंगे सारे एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है ना टूटे पड़े हैं, जो कि बिल्डिंग का स्ट्रेंथ को वो बरसों तक चलाने में मदद करता है वो। और वो सारी चीज़ें खराबें हैं हो रही है अभी। और भी आने वाले दिनों में, जैसे कि सरकार ने हमें 99 ईयर का लीज पे दिया है, क्योंकि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है नहीं, तो हमें नहीं लगता कि आने वाले 10 साल भी चल पाएगी बिल्डिंग की, नहीं चल पाएगी, डाउट है। क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत बड़ी चीज़ें होती है। उसके लिए दिनकर जी ने आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं सोसाइटी के लिए। कूड़ा नहीं उठता है, बेसमेंट डैम्पनेस है, कार पार्किंग नहीं हुई है, किसी को मिला नहीं है 7 साल से, लोग परेशान हैं। अगर इन्होंने कोई शिकायत की है तो जेन्युइन शिकायत किया है। आपने देखा होगा कि परसों एक फाइन भी इनको पड़ा है
कि इन्होंने कूड़ा नहीं हटाया है, एसटीपी का एरिया बहुत गंदे ढंग से छोड़ रखा है जो कि सफाई होना चाहिए, तो इन पे 1 लाख से ऊपर का पेनल्टी लगा है। इससे एकदम साफ प्रूफ होता है कि जो इन्होंने शिकायत की और जायज़ शिकायत की थी, जिसको अथॉरिटी ने भी माना है और उस पर फाइन किया है। इनको तो नोटिस भी आ गए हैं, 2-3 नोटिस आ गए। हाँ जी, नोटिस हमें भी आया था। हमें भी करीब 6-7 महीने पहले हमें। आपने अपना नाम बताया? मेरा चंदन कुमार सिन्हा है मेरा नाम, और मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो मेरे पे भी 50 लाख का आया था, तो हमने तो वकील पे ही एक्सटॉर्शन का केस डाला था। कि भाई तुम जिस तरह से तुम्हारा जो नोटिस आया है वो कहीं पे भी मानहानि का नहीं दिख रहा है, ये एक्सटॉर्शन का केस बन रहा है। और हमने वो भी बोला था कि अगर आगे से इस तरह से करोगे तो तुम्हारे बार काउंसिल में भी शिकायत की जाएगी। इस तरह का जो लेटर जिस तरह से तुम लिख करके रेजिडेंट्स को डराने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं चलेगा। तो उसके बाद फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर वकील का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये क्या करते हैं, पिक एंड चूज करके लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, ताकि जो डर गया ना, तो फिर उसके बाद फिर होता क्या है कि आप डर गए तो आप पीछे हट जाते हैं। आप सोचते हैं पारिवारिक मामला है। जो नहीं डरते हैं, जैसे कल का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी धमकी दी गई हमें कि देखता हूं कैसे आप डेमोन्स्ट्रेशन या हमारे खिलाफ आवाज उठा सकते हो। कल वाले प्रोटेस्ट में आप ने कंप्लेंट भी दी है जाके? हाँ जी, हाँ जी। हमने यहाँ से गेट नंबर 3 से होते हुए हम लोग चेरी काउंटी पुलिस चौकी है वहाँ पे जाके हमने अपना लेटर सबमिट किया है, और ये भी बताया है कि सोसाइटी में अब गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। बहुत हो गया, हम अपनी बेसिक एमिनिटीज़ के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि पानी अच्छे से मिले, कूड़ा उठता रहे, बेसमेंट सफाई हो। हमने पार्किंग का जो 1.5-2 लाख रुपये एडवांस में दे रखा है, वो पार्किंग अभी तक नहीं मिली है। मेरी खुद की पार्किंग नहीं मिली है। जो मेरा बेसमेंट में पार्किंग अभी है वो एक कूड़े से भरा हुआ है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो गाड़ी लगाना खतरे से खाली है। एक तो कुत्ते हैं वहाँ पे, उसके अलावा चूहे का पूरा एकदम प्रजनन जगह बन गया है। कुत्तों को लेके अभी कई सोसाइटी में ये खबर भी आई कि जो आवारा कुत्ते हैं वो शिकार बना रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो देखा नीचे अभी जाके, बनाया, बल्कि आप साइड में देख रहे होंगे। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जब मैं इनसे बात कर रहा हूं तो आपके दूसरे विंडो में कुत्तों के वीडियो आपको नजर आ रहे होंगे। ये इसी सोसाइटी के बेसमेंट का है, उससे बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, जो कुत्तों से डरते हैं ना उनके लिए तो खतरा है ही, खासकर बच्चों के लिए। क्योंकि जब आप बेसमेंट में जब डॉग होते हैं ना, तो उनको अगर पूरी तरह से फीडिंग नहीं होती है तो उनको लगता है कि जो भी आ रहा है सामान लेकर के ना उसमें खाना होगा, और वो खाना खींचने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, एक जानवर को भी अपनी सर्वाइवल देखनी होती है। अब बेसमेंट में है, अब लोग कार लगाने से डरते हैं कि अगर रात को 1 बजे 12 बजे अगर कोई ड्यूटी करके आ रहा है, नाइट ड्यूटी करके आ रहा है, तो उसके लिए भी दिक्कत है कि भाई अगर पार्किंग में जा रहा है और पता चला किसी ने कुत्ते ने दबोच लिया, तो ये भी मुश्किल से लोगों ने ऊपर में गाड़ी लगाना शुरू कर दिया। इसलिए कि पहले अपनी जान बचेगी तभी तो हम पार्क कर पाएंगे गाड़ी को। देखिए, सोसाइटी के लोग हैं जो तमाम चीजें हमको बता रहे हैं। अब दिनकर जी से बात कर लेते हैं, जिनको नोटिस मिला है और जो लगातार सोसाइटी के मुद्दे उठाते रहे हैं। छोटे छोटे अंदाज में 2-3 सवाल कर लेते हैं। दिनकर जी, आपको जो नोटिस मिले हैं वो नोटिसों को आप पहले कैसे देखते हैं? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कर रहा हूं आपसे मैं, क्योंकि आपने कल इसको लेकर प्रोटेस्ट किया था। वो नोटिस को आप कैसे देखते हैं? क्या है वो नोटिस आखिर? देखिए, 2 सवाल है इसमें। पहली बात तो ये प्रोटेस्ट हमने नोटिस को लेके नहीं किया था। नोटिस आते रहते हैं और वो बहुत वेग नोटिस है। वो ये बोल रहे हैं कि कोई वीडियो मैंने डाला है जिसकी वजह से उनकी छवि धूमिल हुई है। आपकी क्या छवि है वो बेसमेंट और सोसाइटी की मेंटेनेंस से दिख रही है, और वो वकालतन नोटिस है। कोर्ट में लड़ें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर करेगी ना कि एक्चुअल वस्तुस्थिति क्या है सोसाइटी की। तो वो ये भी देखेंगे कि मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फंड कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा। कोर्ट में तो फिर सारी बातें आएंगी कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ। प्रोटेस्ट इस बात पे है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पे भी शिकायतें होती हैं, लोग लॉक करते हैं और समाधान होता है। एक जगह से बात नहीं बनती है, लोग एस्केलेट करते हैं उसके हायर अथॉरिटीज़ को। हम भी यही कर रहे हैं। हमारी समस्याएं अगर नहीं सुनी जाएंगी तो हम कहीं ना कहीं तो दरवाज़ा खटखटाएंगे, और अगर इंस्पेक्शन होगा, फाइन लगेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें धमकाएंगे, मीटिंग में बैठ के पब्लिकली बोलेंगे, देख लेंगे, बर्बाद कर देंगे नीचे। ये वर्डिंग किसकी थी? नहीं, ये जो बर्बाद कर देंगे वर्डिंग यहाँ के एक फैसिलिटी हेड हैं, उनकी है। और वो एक्चुअली मेंटेनेंस कंपनी के पेरोल पे हैं भी कि नहीं, मुझे डाउट है। वो क्यों यहाँ पे मसल फ्लेक्सिंग करने आते हैं, किस हैसियत में आते हैं? नोटिस बोर्ड पे होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं आप, हमने किसी से एग्रीमेंट साइन किया है, तो उससे कौन कांटेक्ट पॉइंट है और कौन ऑथराइज्ड पर्सन है वो आनी चाहिए। नोटिस तो जो मुझे आई है लोटस की तरफ से आई है, दिलीप कुमार और विनोद झा की तरफ से आई है। लेकिन बीच में ये जो बंदा है, जब भी बैठता है नीचे एक होल्स्टर होता है, अगर आपको नहीं दिखे तब भी उस पर हाथ घुमाते हुए बात करता है पिस्टल पे रख के। तो ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है? किसी ने इंट्रोड्यूस तो नहीं करा है, हमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया। कौन है आप? और आप बर्बाद क्या कर देंगे हमें? हम ऑलरेडी बर्बाद हैं,
इसीलिए प्रदेश में अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे एक फ्लैट लिया है जिसका न चबूतरा अपना है न छत अपनी है। क्या कर लोगे, वो चला जाएगा। लेकिन आप समझो आप भरे खड़े हो, बिल्डर भरा खड़ा है, बहुत पैसे हैं आपके पास, बहुत फंड डाइवर्जन किया है इधर से उधर। अगर हम पीछे सही कंप्लेन भी करने लगे तो आपका क्या हो जाएगा। और आप कर रहे हो। यहाँ पे आप देखिए बिल्डर का बहुत सारा ड्यू है, 2.25 करोड़ से ज़्यादा पानी का बकाया है जो अथॉरिटी को नहीं दे रही है। 50 करोड़ के आसपास एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, अथॉरिटी का बकाया है, जिसकी वजह से 2 टावर की कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है, रजिस्ट्री बंद है बहुत सारे लोगों की। इधर जिनकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिली भी है 350 लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो जब हम ये मुद्दे उठाएंगे और कहीं से आपको नोटिस आएगी या पूछा जाएगा तो ये थोड़ी है कि आप धमकाएंगे, बर्बाद कर देंगे। क्या बर्बाद कर देंगे आप, कैसे बर्बाद कर देंगे। और ये लोकतंत्र है, वो राजशाही थोड़ी है कि आप मुझे पकड़ा और गला दबा दिया, खत्म। कल जो आपने प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में आपने जब कंप्लेंट दी चौकी में जाके, तो इस बात का जिक्र किया धमकाने वाली? कंप्लेन सिर्फ इसी बात का है कि धमकाया जा रहा है। अच्छा। नोटिस आया है, हम जवाब दे देंगे। शिकायतें हैं, हम करेंगे, अंतिम दम तक करेंगे, क्योंकि हम हर महीने पैसे भी दे रहे हैं। और अभी आपने बेसमेंट की हालत देखी होगी, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे लोग बालकनी तक नहीं खोल पाते, इतना स्मेल आता है। लिफ्ट में जाने में हिचकते हैं, इतनी स्मेल में हम रह रहे हैं। इतने साल से आप कुछ नहीं कर पा रहे, शिकायत तो करेंगे ना, कितना बर्दाश्त किया जाएगा। तो दिनकर जी, क्या अब आगे की क्या आपकी तैयारी है? आप नोटिस का जवाब तो कोर्ट में दे देंगे, वकील दे देगा, लेकिन ये जितनी भी समस्याएं यहाँ की हैं सोसाइटी की, जो और लोगों ने भी मुझे बताई, उसको लेके अब आगे का कदम क्या है? बिल्कुल, हम जहाँ भी हर संभव जगह पर जाएंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, जिलाधिकारी कार्यालय हो, रेरा ऑफिस हो, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो या केंद्र सरकार की कोई एजेंसी हो, हम कोई भी दरवाज़ा छोड़ेंगे नहीं। एक एक समस्या जो भी है उसको लिस्ट आउट करके उसका फॉलोअप, जो भी हमने अभी तक शिकायतें की हैं और जो भी हमें परेशान किया जा रहा है। आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा पर्सनली मुझे डेली कितना डिडक्शन है उसका हिसाब नहीं मिलता। मैंने कंप्लेन लॉक करी कि टूल नहीं चल रहा है, सिर्फ मेरा ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? आपका रिजोल्यूशन का कुछ टाइम है ना, रेरा ने भी 30 दिन का दिया हुआ है। अब 5-5 साल से कंप्लेन लटका के रखे हैं। उधर आया हुआ है हेयर क्रैक मेरे वॉल पे, एक्सटर्नल वॉल पे, वो आज तक रिपेयर नहीं हुआ। आप अभी चलेंगे, मैं विजुअल दिखा दूंगा उसका। या नीचे एक लॉबी का टुकड़ा गिर गया है, 4 दिन से कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है कि उसको रिपेयर भी करना है कि नहीं करना है, और टुकड़ा किसी के सर पे गिर सकता है। तो ये हाल है मेंटेनेंस का। स्टेट मैनेजर ने रिजाइन कर दिया, छोड़ के चले गए, कोई स्टेट मैनेजर नहीं है बहुत सारे समय से। ऐसे ही मेकशिफ्ट चल रहा है अरेंजमेंट। तो ना तो स्टाफ हैं, ना सुरक्षा है। एक गार्ड लगातार 3-4 शिफ्ट करता है, ऐसे क्यों? कल ही की एक शिकायत है, एक 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग गार्ड हैं, दिन में किसी और टावर में किया, रात में इधर घूम रहे थे। और अगर वो रात में करने के बाद घर चले गए तो ओवर टाइम नहीं मिलेगा उनको, लगातार फिर 36 घंटे करने होंगे तो ओवर टाइम मिलेगा। अब 36 घंटे तक कोई या तो गार्ड ड्यूटी कर लेगा या बैठेगा या फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। किड्स एरिया आज तक बना ही नहीं है, उसके पास इतने बड़े गड्ढे हैं कि बच्चे नीचे चले जाएं बेसमेंट में और गिर जाएं। तो ऐसी हालत में हम क्या बोलें, समस्याओं का अंबार है और देखने वाला कोई नहीं है। डीजी की कैपेसिटी, अभी गर्मी आ रही है, हर दूसरे दिन यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि जो कैपेसिटी इन्होंने बेची है वो इंस्टॉल ही नहीं की। मतलब कई लाखों का महीने में घोटाला हो रहा है। जो इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं है उसका फिक्स चार्ज हमसे लिया जा रहा है। एनपीसीएल से जितनी कैपेसिटी ली है उससे कई गुना, 3 या 4 गुना इन्होंने बेच दिया है। यहाँ पे 5% तक डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का मिल सकता है इनको, लेकिन उसमें ह्यूज गैप है। एनपीसीएल से भी शिकायत करते हैं हम, कोई असर नहीं होता। एक कैंपेन चला के हमने सबमिट किया था मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए। पहले तैयार थी एनपीसीएल, बाद में बिल्डर ने पता नहीं क्या घुट्टी पिलाई, अब ना कॉल उठाते हैं ना कॉल पे जवाब देते हैं। जबकि इतना ऊंचा उनको हार्ड कॉपी हमने दिया है कि हमारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन करो। क्यों ज़बरदस्ती हम उस एरिया का मेंटेनेंस दें जो आज तक बना नहीं है। और जो इन्होंने शुरू में एग्रीमेंट किया था कि हम से 100% एरिया का इतने रेट से लेंगे, वो 100% एरिया तो आज तक नहीं बना। क्लब के नीचे का हाल आप देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे। नीचे बेसमेंट आपने देख ही लिया, एसटीपी का वाटर बाहर रेन वाटर में डाल रहे हैं। ये जब भी चलाते हैं पूरा आसपास का क्षेत्र दुर्गंध से भर जाता है। तो समस्याएं तो अनंत हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनकर जी। तो ये हमारे साथ में दिनकर जी तो जो लगातार समस्या बता रहे थे, और भी यहाँ पे सोसाइटी के लोग जो है इकट्ठा हुए, विजुअल आप लगातार देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब सवाल ये है कि इतनी समस्या होने के बावजूद भी आखिर मेंटेनेंस जो है इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। जो इनसे प्रोमिसेस किए गए थे, जो इनसे एग्रीमेंट किए गए थे, उस एग्रीमेंट के मुताबिक काम क्यों नहीं हो रहा है। सोसाइटी के लोग आखिर परेशान क्यों हैं। मेंटेनेंस
आखिर नोटिस क्यों भेज रहा है अगर आवाज़ जो है वो उठाई जा रही है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो है हम तलाशने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे हम कि मेंटेनेंस के पास में भी जाएं, उनके जो हेड हैं या फिर उनके जो बाकी लोग हैं उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करें कि उनकी तरफ से क्या वो मामला है। लेकिन फिलहाल अभी जो यहाँ के हालात हैं वो थोड़े से खस्ता नज़र आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ अफी हिंदुस्तानी।